सो आईफोन खरीदने के बाद जिस चीज के लिए हम इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कॉलिंग। उसी के बारे में बहुत से लोगों को फीचर्स नहीं पता होते हैं, क्योंकि आईफोन्स में इंटरनली काफी सारे हिडन फीचर्स मिलते हैं फॉर कॉलिंग, जो कि डेफिनेटली आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहांस कर देंगे। इनफैक्ट उसमें से बहुत सारे फीचर्स डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आते हैं, तो किसी भी आईफोन यूजर के लिए ये सभी सेटिंग्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड हो सकता है शायद पुराने आईफोन यूजर्स को भी इसमें से कुछ सेटिंग्स ना पता हो। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज से, जो है कॉल आने का तरीका। सो यहाँ पे आप देखेंगे कभी कॉल आईफोन में कुछ इस तरीके से आता है इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप, एंड उसके बाद हमें इस तरीके से इस पे टैप करना पड़ता है। यहाँ पे पूरी विंडो ये एक्सपैंड होती है फुल स्क्रीन पे। एंड या फिर कभी कॉल कुछ इस तरीके से आता है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से ये फुल स्क्रीन में आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्ली एक सेटिंग है। अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से आपको कॉल शो हो, या तो इस तरीके से फुल स्क्रीन में या फिर ऊपर पॉपअप की फॉर्म में, तो इसके लिए जाना होगा सेटिंग्स में। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फोन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनकमिंग कॉल्स। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, बैनर या फिर फुल स्क्रीन। सो यहीं से आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो आपको किस तरीके से कॉल चाहिए। फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली हमेशा जो कॉल है वो फुल स्क्रीन पे आएगा। अब भले ही आप आईफोन में कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एंड बैनर में करने के बाद आपको यहाँ पे हमेशा एक छोटा सा पॉपअप शो होगा। तो ये कोई रैंडम चीज नहीं है, टोटली आपकी चॉइस है आपको यहाँ पे कॉल किस तरीके से चाहिए। अब आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा दैट किसी से फोन पे बात करते टाइम आपको लग रहा है यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, इसको लॉक कर देता हूँ, एंड इस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कॉल एंड हो जाएगा, जो कि काफी इरिटेटिंग सा हो जाता है न्यू आईफोन यूजर्स के लिए। तो इस वाली सेटिंग को भी आप काफी इजीली चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, एंड इस बार हमें फोन में नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा। एंड देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा टच। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल। अब क्योंकि ये अभी ऑफ हो रखा है, इसी वजह से कॉल के टाइम पे इस बटन को प्रेस करने के बाद कॉल एंड हो रहा है। बट इसे ऑन करने के बाद अब आप देखेंगे जैसे मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो कॉल एंड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी, जो कि बेसिकली हम चाहते हैं। एंड वापस से स्क्रीन पे टैप करने के बाद यहाँ पे फिर ये चल जाएगी। अब मे भी हो सकता है कुछ लोग ऐसा चाहते हो दैट यहाँ पे इस वाले बटन के साथ कॉल एंड हो जाए, तो इस वाली सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज जरूर से कर लेना। अब आउटडोर्स में कॉलिंग के टाइम पे एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है दैट जो हमारी आवाज है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाती है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज होती है ट्रैफिक की या फिर किसी और चीज की। बट वैसे जो आईफोन्स की माइक क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट जो प्रो मॉडल्स है इसमें आपको हमेशा माइक्स और भी ज्यादा बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन प्रो मॉडल्स, बट उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर यहाँ पे हमें इस फीचर के बारे में नहीं पता है। एंड यहाँ पे हम बेसिकली आईफोन की जो माइक क्वालिटी उसको फुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हमारी बेटर ऑडियो के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल सेंटर ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब ये डिफॉल्ट तरीके से स्टैंडर्ड पे रहता है, बट आपको मेक श्योर करना आपको इसको कर लेना है वॉइस आइसोलेशन पे। मैं हमेशा इसको वॉइस आइसोलेशन पे ही रखता हूँ, इनफैक्ट घर में भी बाहर भी, क्योंकि इस पे करने के बाद जो आपकी आवाज है वो बहुत ज्यादा बेटर क्लियर एनहेंस्ड जाती है, एंड जो बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइज वगैरह वो काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। अब स्टैंडर्ड एंड वॉइस आइसोलेशन में आपको कितना डिफरेंस मिलता है आपको इसका एक सैंपल सुनाता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो हो रही है स्टैंडर्ड मोड में। मैंने काफी ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लिया है। लाइक यहाँ पे मैकबुक में फुल आवाज पे ट्रैफिक की नॉइज चल रही है, इसी के साथ फैन एकदम ही फुल स्पीड पे चल रहा है, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में किस तरीके से आवाज आ रही है, जो वॉइस की क्लैरिटी है। अब इसके बाद हम जल्दी से स्विच कर लेते हैं वॉइस आइसोलेशन में, हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस सुनाई देता है। तो अभी हमने यहाँ पे इसको स्विच कर लिया है वॉइस आइसोलेशन पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड की नॉइज है बिना बोले भी आपको काफी कम सुनाई दे रही होगी। अब आज के टाइम पे एक चीज से ज्यादातर लोग परेशान हैं ही, वो है अननोन कॉलर्स। उसको डील करने के लिए भी एप्पल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दे दिए हैं। अब वो किस तरीके से काम करते हैं आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन उसके बाद अगेन फोन में जाने के बाद यहाँ पे हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा स्क्रीन अननोन कॉलर्स। एंड ये वाली फीचर्स आईफोन्स में रीसेंट अपडेट्स के बाद रिसीव हुए हैं, जो कि पहले नहीं थे। अब डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे नेवर पे आता है। इसका सिंपल सा मतलब है जब भी आपके आईफोन में किसी भी अननोन कॉलर से कॉल आएगा, अब क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से नेवर पे होता है तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, जस्ट आपको यहाँ पे नॉर्मली कॉल आ जाता है। फिर बाकी इन सभी का डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ ही सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो है आस्क रीजन फॉर कॉलिंग। अगर आप इसको इस पे कर लेते हो देन उसके बाद जैसे कोई भी अननोन नंबर आपके फोन पे कॉल करता है तो इस केस में आपका आईफोन रिंग होने से पहले उस पर्सन से कॉल करने का रीजन पूछेगा, लाइक कंप्यूटराइज्ड वॉइस में।
एंड उसके बाद जो भी वो पर्सन रिप्लाई करेगा आपका आईफोन आपको स्क्रीन पे शो कर देता है। देन उसे देखने के बाद सिंपली आपको समझ में आ जाएगा दैट यहाँ पे कॉल किस पर्सन ने किस पर्पज से करा है, इनफैक्ट किस कंपनी से है। एंड उसे देखने के बाद अगर आप उसको अलाउ करते हो उसके बाद यहाँ पे फोन रिंग होगा एंड आप फोन को उठाओगे एंड वहीं अगर इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है आप डायरेक्टली वहां से कॉल को एंड कर दोगे। बाकी इसके अलावा जो साइलेंस का ऑप्शन है मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये और भी ज्यादा एग्रेसिव है। इसमें बेसिकली अनसेव्ड नंबर से जब भी कॉल आएगा वो सभी कॉल्स हमेशा साइलेंस हो जाएंगे, सेंड टू वॉइस मेल एंड आपको रिसेंट लिस्ट में वो शो होंगे। अब क्योंकि कभी कभार अननोन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो इसी वजह से यहाँ पे जो आस्क रीजन फॉर कॉलिंग है यही बेस्ट है। अब आईफोन्स में कॉलिंग के टाइम पे होल्ड का बटन शो नहीं होता है, तो कॉल को किस तरीके से होल्ड पे डालें। तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगता था आईफोन में होल्ड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड्रॉइड फोन्स की तरह, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो म्यूट वाला बटन है इसको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना होगा 3 से लेकर 4 सेकंड के लिए। उसके बाद आप देखेंगे जो कॉल है वो होल्ड पे चला जाएगा एंड इसके बाद जस्ट यहाँ पे एक बारी टैप करने के बाद ये होल्ड से हट जाएगा। बाकी कॉलिंग के टाइम पे अगर आपको और लोगों को कॉल में ऐड करना है जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके लिए आपको टैप करना होगा मोर पे, उसके बाद ऐड पीपल। अब वैसे तो आईफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है बट यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे कहीं भी रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई नया आईफोन परचेस करोगे वो इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन शो करेगा बट आपको कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा ये। और आपको डाउट हो सकता है मेरे वाले आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग है भी या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको अगेन सेटिंग्स में देन फोन में जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, ये डिफॉल्ट तरीके से हमेशा ऑफ आता है, इसी वजह से यहाँ पे आपको फोन वाली स्क्रीन पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है एंड आपको यहाँ पे सिंपली इसको ऑन कर देना है। अब ऑन करने के बाद स्टिल आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, वो बेसिकली यहाँ पे मोर पे क्लिक करने के बाद आता है एंड इस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काउंटडाउन शो करेगा 3, 2, 1 का, जिसमें कि यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट तो जरूर से जाता है अदर पर्सन को दैट दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड, बट आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली कॉल रिकॉर्डिंग इस टाइम पे चल रही है। अच्छा, कॉल को एंड करने के बाद यहाँ पे जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है वो इस तरीके से नोट्स एप्लीकेशन में सेव होती है एंड अपडेट के बाद एक चीज एप्पल ने बहुत ही अच्छी करी है दैट यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्ली शो करता है कॉल विद माई जियो नंबर 2, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट का नेम है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जबकि पहले यहाँ पे बिना किसी नेमिंग के कॉल रिकॉर्डिंग सेव हो जाती थी। बाकी इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप यहीं से मैनेज कर सकते हो जस्ट लाइक किसी को शेयर करना थ्रू व्हाट्सएप या फिर किसी और अदर एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हम किसी भी कंपनी या फिर कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के लिए वो लोग कॉल को होल्ड पे डालते हैं। कभी कभार होल्ड काफी ज्यादा लंबा चला जाता है, 1 से लेकर 2 मिनट तक का भी, एंड हम जस्ट फोन को कान पे लगाए हुए वेट करते रहते हैं कब वो लोग वापस से आएंगे, कॉल होल्ड से हटेगा उसके बाद हम बात करें। इसको भी एप्पल ने काफी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। आपको अगेन फोन में जाने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा विच इज होल्ड असिस्ट डिटेक्शन। सो जब भी ये ऑन होता है उसके बाद ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है दैट आपकी कॉल को होल्ड पे डाल दिया गया है एंड आपको ऊपर यहाँ पे पॉपअप शो कर देता है एंड जब भी वो पर्सन वापस से आएगा हेलो वगैरह करेगा उसके बाद ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है, आपको शो कर देगा दैट इट्स टाइम टू पिक अप एंड आप इजीली बात कर सकते हो। सो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया एक हेल्पफुल फीचर है, इसको आपको जरूर से ऑन रखना चाहिए। अब कई बार हम थोड़े बिजी होते हैं, किसी का कॉल आता है, हम उसको बोलते हैं 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ एंड उसके बाद जस्ट हम भूल जाते हैं कॉल करना। तो इस चीज के लिए आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। आपको जस्ट यहाँ पे किसी भी नंबर का कॉल आता है उस पर इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे जो छोटा सा ब्लू कलर का आइकन है यह है कॉल बैक रिमाइंडर एंड इसमें आप देखेंगे रिमाइंड मी इन 1 आवर, टुनाइट, टुमारो या फिर रिमाइंड मी लेटर। इसमें आप इनफैक्ट कोई भी टाइम या फिर डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, इसको अर्जेंट पे भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपका आईफोन प्रॉपर्ली एक अलार्म बजाएगा एंड आपको याद आ जाएगा दैट हाँ यहाँ पे हमें कॉल करना है। तो इसे जरूर से ट्राई करके देखना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर है। अब जब भी हमें किसी का कॉल आता है उस टाइम पे हम बिजी हैं, अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से टाइप टू रिप्लाई हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सेंड कर देते हैं। अब जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं एंड इन केस अगर आपको यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से टाइप करना है तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, बट इन केस अगर आप चाहते हो यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से कोई भी एक कैजुअल से रिप्लाई ऐड हो जाए वो भी हिंदी लैंग्वेज में लाइक फ्रेंड्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए अगेन सेटिंग्स में देन फोन में रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे जो 3 डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसको आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। लाइक आई एम ऑन माई वे, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ी देर में करता हूँ कॉल एंड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जैसे ही किसी का भी कॉल आएगा तो उस वाले टेक्स्ट को सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना होगा, देन मैसेज पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर में करता हूँ कॉल, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हो। अब पहले आईफोन्स में एक चीज की कमी थी एंड लोग काफी शिकायत करते थे दैट एंड्रॉइड फोन्स में वो वाली चीज होती है जो कि कॉल को पिक करने का एंड एंड करने का एक्सपीरियंस काफी बेटर बना देती है, जो है हैप्टिक्स। हाँ, अभी आईफोन्स में जब भी कोई कॉल आता है उस टाइम पे आप जब भी कॉल को पिक करते हो तो आपको काफी बढ़िया सा हैप्टिक फीडबैक मिलता है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड इसी के साथ कॉल को एंड करते टाइम भी। तो सेटिंग्स में उसके बाद फोन में
यहाँ पे आप देखेंगे हैप्टिक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करा हुआ है, प्ले हैप्टिक्स व्हेन अ कॉल इज कनेक्टेड और ड्रॉप्ड। इसको आपको सिंपली यहाँ पे ऑन कर लेना है। एंड ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, जो हैप्टिक फीडबैक वो चीजों को थोड़ा सा आसान बना देता है एंड कॉलिंग के टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता है दैट कॉल पिक हुआ या फिर नहीं, स्पेशली जब भी हमारा फोन हमारे कान से थोड़ा दूर होता है, हम थोड़ा ऑक्यूपाइड होते हैं। अब इन केस अगर आपका आईफोन लॉक्ड है, इसी के साथ इसकी ब्राइटनेस वगैरह एकदम ही कम हो रखी है एंड इनफैक्ट साइलेंट पे भी है, तो ऐसे में कॉल का पता चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आपका फोन इस तरीके से एकदम ही सीधा रखा हुआ है किसी टेबल या फिर बेड वगैरह पे, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कॉल मिस ना हो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर है। लाइक जब भी कॉल आएगा तो उस टाइम पे इस तरीके से आपका आईफोन डिस्प्ले की ब्राइटनेस को काफी बूस्ट कर देगा, काइंड ऑफ एकदम ये फ्लैश करेगा एंड उसके बाद वापस से ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो आपको काफी बढ़िया तरीके से काइंड ऑफ एकदम ही अलर्ट मिल जाएगा दैट हाँ यहाँ पे कोई कॉल आ रहा है। एंड इन केस अगर आपका फोन इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है तो उस केस में यहाँ पे जो एलईडी है वो आपको इंडिकेट कर देगी। इनफैक्ट कॉल के साथ साथ यहाँ पे मैसेज वगैरह में भी यहाँ पे जो ये एलईडी इंडिकेटर है वो आपको शो होगा। तो इसे ऑन करने के लिए जाना होगा सेटिंग्स में, देन इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे ऑडियो एंड विजुअल, इसमें भी सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे विजुअल में फ्लैश फॉर अलर्ट्स, देन आपको सिंपली यहाँ पे जो फ्लैश फॉर अलर्ट्स है इसको ऑन कर लेना है। अब जिस तरीके से आपको मैंने शो करा जो स्क्रीन फ्लैश हुई थी, आप चाहते हो वो हो या फिर बैक में एलईडी फ्लैश, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इनकेस अगर आप चाहते हो एक टाइम पे दोनों चीजें फ्लैश हो देन सिलेक्ट कर लीजिए बोथ को। बाकी इसी के साथ फ्लैश वाइल अनलॉक्ड, अगर फोन ऑलरेडी अनलॉक्ड है उस टाइम पे यहाँ पे स्क्रीन की फ्लैश काम करे या फिर नहीं, या फिर बैक में जो एलईडी है उसका ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आप चाहते हो फोन लॉक्ड है उस टाइम पे ये काम करे, अनलॉक के टाइम पे ये काम ना करे तो इसे यहाँ पे बंद कर दीजिए। एंड सिमिलरली साइलेंट मोड में काम करे या फिर नहीं उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये भी काफी बढ़िया फीचर है। इनफैक्ट इस वाली चीज को आईफोन्स पे काफी टाइम से लोग टोरेबाजी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लाइक आज से काफी सालों पहले आईफोन 3GS, आईफोन 4 उसमें इस चीज को लोग काफी इस्तेमाल करते थे एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्लैशी फीचर लगता था। बाकी जाते जाते लास्ट में एक बोनस टिप, अगर आप चाहते हो यहाँ पे जो फोन एप्लीकेशन है उसको ही लॉक कर दो ताकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो अभी आईफोन्स में बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। आपको जस्ट यहाँ पे इस वाली एप्लीकेशन पे प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद रिक्वायर फेस आईडी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बारी आपकी फेस आईडी मांगेगा एंड अब इसे ओपन करने के लिए हमेशा यहाँ पे फेस आईडी मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फोन एप्लीकेशन है वो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। बाकी आपको ये सभी सेटिंग्स कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।